मुख्यमंत्री निवास में आज से जनदर्शन कार्यक्रम का आगाज किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जनदर्शन जुट रहे नागरिक गणों का स्वागत अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुकूल पुष्पमाला से स्वागत कर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के जनदर्शन के प्रति लोगों में काफी उत्सुकता और उत्साह है। प्रदेश के कोने कोने से आ रहे नागरिक शामिल हैं। जनदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री प्रदेश भर से जुटे नागरिकों से संवाद किया है एवं उनकी समस्याएं सुनेंगे एवं इनके त्वरित निराकरण के निर्देश अधिकारियों को दिया है। मुख्यमंत्री श्री साय की मंशा के अनुसार सुशासन और पारदर्शिता के माध्यम से जन कल्याण को बढ़ावा देने के लक्ष्य को लेकर जन दर्शन हर सप्ताह गुरुवार को किया जाएगा। आप सभी को जय जोहार, सादर नमस्कार। आज हम लोगों की सरकार का ये पहला जनदर्शन है और आज के इस अवसर में हमारे सभी अधिकारीगण, हमारे सीएम सचिवालय के सेक्रेटरीगण दयानंद जी, राहुल भगत जी, हमारे रायपुर के कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत के सीओ और पूरे प्रदेश भर से आए सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें और मीडिया के मित्रों, आप सभी का इस पहला जनदर्शन में मैं हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री के जन दर्शन कार्यक्रम में विधायकों की शिरकत मिलने पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बयान देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री जी जन दर्शन लगाने का निर्णय लिया है। जब से खबरें आ रही हैं कि इस जन दर्शन में जनता की समस्या कम, विधायकों की शिकायतें ज़्यादा आ रही हैं और सिर्फ विधायक ही नहीं, सरकार की शिकायतें पूरे प्रदेश में है। सबकी लूट और भ्रष्टाचार की शिकायत है। इससे पूरी तरह साफ है कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बिल्कुल, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जनदर्शन लगाने का निर्णय लिया। जिस हिसाब से खबरें आ रही है कि इस जनदर्शन में जनता की समस्या कम और विधायकों की लूट खसोट की समस्याएं ज्यादा आ रही है और सिर्फ विधायक ही नहीं, सरकार की नुमाइंदे जितने भी पूरे प्रदेश में हैं, सबकी लूट और भ्रष्टाचार की शिकायतें ज्यादा आ रही है। इसलिए ये जनदर्शन लगाया जा रहा है। निश्चित रूप से इस जनदर्शन से साफ साफ है कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि सचिन पायलट जी आ रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी और हमारे पूर्व डिप्टी टीएस सिंहदेव जी के परिवार में 13वीं के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ में हम भी रहेंगे और साथ ही चल वीरप्पा मोहले जी सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे और हम लोगों से लोकसभा चुनाव में कहाँ कमियां रह गई थी उस पर जानकारी लेंगे। आज सचिन पायलट जी आ रहे हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी और हमारे पूर्व डिप्टी सीएम वरिष्ठ नेता माननीय टीएस सिंहदेव जी के परिवार में 13वीं का कार्यक्रम है, वहां शामिल होने जाएंगे। साथ में हम लोग भी रहेंगे और साथ ही कल माननीय वीरप्पा मोहली जी, हरीश चौधरी जी आ रहे हैं और सीनियर नेताओं से चर्चा करेंगे और जिससे हम लोग लोकसभा चुनाव में कहां कमियां रह गई थी उस पे जानकारी लेंगे। बलौदाबाजार में जांच कमेटी के द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने को लेकर पीसीसी चीफ ने बयान देते हुए कहा है कि आज शाम तक मेरी जांच कमेटी के सदस्यों के साथ चर्चा होगी, लेकिन निश्चित रूप से स्पष्ट है कि बीजेपी के लोग ही इसके पीछे थे। यह घटना सरकार की फ्री प्लानिंग थी ताकि सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस के नेताओं का नाम ले रहे थे। बलौदाबाजार घटना पे
सरकार के नुमाइंदे इस घटना पे शामिल स्पष्ट रूप से थे और ये घटना सरकार की प्री प्लानिंग घटना थी, ताकि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सरकार ने इस घटना को अंजाम दिया और सिर्फ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाने का काम किए। और अभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ता के ऊपर ना कोई बिना सबूत, ना कोई बिना प्रूफ, अगर कोई उस धरने स्थल पर या उस कार्यक्रम में अगर 5-10 मिनट शामिल भी हुआ तो वहाँ पे हमारे पदाधिकारियों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, ताकि कांग्रेस के ऊपर दबाव बना सके, डरा सके, धमका सके और आरोप लगा सके। ये भारतीय जनता पार्टी कुत्सित मानसिकता के साथ काम कर रही है। इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से इस सरकार का हम लोग विरोध करते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मीडिया से चर्चा में सीएम जनदर्शन पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि सबसे पहले कानून व्यवस्था को सुधारना चाहिए, कानून व्यवस्था पर जनदर्शन लगाना चाहिए। अपराधी खुले आम हथियार लेकर घूम रहे हैं। वहीं जनदर्शन में बीजेपी विधायकों की शिकायत पर कहा कि बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, खुलेआम लूट का खेल चल रहा है। अगर जनदर्शन ही करना है तो फिर बिगड़ते कानून व्यवस्था पे उनको जनदर्शन लगाना चाहिए। प्रदेश में लगातार गोलीबारी, चाकूबाजी और महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा है। अपराधी खुलेआम प्रदेश में हथियार लेके घूम रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से, इस तरह की घटनाएं घट रही है और सरकार रोक नहीं पा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार को इसको जवाबदारी देना चाहिए। जनदर्शन लगाने से घटनाएं नहीं रुकेगी। जनदर्शन लगाने के बजाय सरकार को इन घटनाओं पर रोकने के लिए ठोस कार्रवाई करना चाहिए। नक्सलवाद पर दीपक बैज ने कहा है कि यह सरकार खौफ फैलाने का काम कर रही है। आज बस्तर के आदिवासी जंगल में जाने से डर रहे हैं, इमली, महुआ, टोरा नहीं बीन पा रहे हैं। वहीं कांग्रेस की समीक्षा बैठक पर कहा है कि कल वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी आएंगे, बैठक के बाद निष्कर्ष निकालेंगे, इसके बाद देखिए क्या होता है। रायपुर दक्षिण उपचुनाव पर बैज ने कहा कि दावेदार सामने आ रहे हैं, जिला स्तर पर जिम्मेदारी दे दी गई है, बायोडाटा पर फाइनल मंथन होने में अभी वक्त है। मैं शुरू से कहते आ रहा हूं, फिर भी मैं कह रहा हूं कि नक्सल नीति पे सरकार का कोई स्पष्ट नीति नहीं है और सिर्फ अंदरूनी क्षेत्रों में दहशत फैलाने का काम सरकार कर रही है, जो 15 सालों में किया वही फिर से दोहराने का काम कर रही है। आज लोग बस्तर क्षेत्र के आदिवासी जंगल जाने को डर रहे हैं, इमली, महुआ, टोरा बिनने को लोग डर रहे हैं, माता बहनें असुरक्षित है, जंगल नहीं जा पा रही हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? निश्चित रूप से इस सरकार ने आदिवासियों का, खासकर बस्तर जैसा क्षेत्र में, नक्सली क्षेत्र में भरोसा जीतने में नाकाम रही है और कहीं न कहीं सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए फर्जी एनकाउंटर भी कर रही है, ताकि केंद्र सरकार के सामने वाहवाही लूट सके। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान। बघेल ने सरकार पर जमकर साधा निशाना। सीएम साय के जनदर्शन को लेकर कहा कि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनदर्शन शुरू किया, पहले दिन ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की शिकायतें आ रही हैं। साजा के विधायक पर आरोप लगा है कि 2 लाख रुपए लेकर मामला दबा दिया गया है। प्रदेश में लगातार कानून आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। सिरपुर में कभी जेसीबी का उपयोग नहीं हुआ, वहां जेसीबी चल रही है। देखिए, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जनदर्शन शुरू किया और पहले दिन ही जनप्रतिनिधि अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आ रही है। एक व्यक्ति
ये कहते हुए शिकायत किया कि शाहजहाँ के विधायक ने 2 लाख रुपये लेकर मामला दबा दिया है। ये बहुत गंभीर बात है। और उसी प्रकार से अधिकारियों के खिलाफ शिकायत आ रही है कि किसी की जमीन हड़प ली है। तो ये तो आम बात हो गई है। पहले रमन सिंह जी कहते थे कि 1 साल कमीशन खोरी बंद कर दो, और अभी अब देखिए कि किस प्रकार से विधायकों के खिलाफ 2 लाख रुपये लेने के बाद आम जनता की ओर से आ रही है। दूसरी तरफ ये है कि आज कानून व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से चरमरा गई है। पेंड्रा की घटना दिल दहला देने वाली है। एक महिला बाजार में खड़ी हुई है और एक व्यक्ति आता है, उसे चाकू से गोद देता है और उसे जन दर्शन को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करते रहे हैं। लोगों को और सुविधा हो, जिसके लिए मुख्यमंत्री निवास उपलब्ध है। सभी की समस्या का निराकरण हो, इसके लिए जन दर्शन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। प्रदेश के लोग सीधे मुख्यमंत्री से मिलकर सीधे बात कर सकते हैं। साप्ताहिक जन दर्शन कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से जो हमारे प्रदेश के लोग हैं, अपनी समस्याओं को लेकर सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर अपनी बात कह सकते हैं। ये व्यवस्था उन्होंने की है। निश्चित रूप से इससे आम लोगों में सरकार के प्रति विश्वास जागेगा, उनकी समस्याओं का निदान हो सकेगा। वहीं दीपक बैज द्वारा सीएम दर्शन के बयान पर पलटवार करते हुए साव ने कहा कि दीपक बैज को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने न केवल विधानसभा में, लोकसभा में भी नकार दिया है। कांग्रेस पार्टी केवल मीडिया वाली बयानबाजी करने में लगी हुई है। पिछले 6 महीने में हमने मोदी की प्रमुख गारंटी को पूरा किया है। प्रदेश के लोग राज्य सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, खुश हैं। कांग्रेस पार्टी को लोगों को खुश देखा नहीं जाता है। देखिए, दीपक बैज को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने न केवल विधानसभा में उन्हें नकारा, लोकसभा में भी नकारा, और आज ये कांग्रेस पार्टी केवल मीडियाबाजी, बयानबाजी यही करने में लगी हुई है। वास्तविकता ये है कि आज जिस प्रकार से पिछले 6 महीनों में मोदी की एक एक गारंटी पूरी हुई है और हर वर्ग के जो हमारे प्रमुख वायदे थे, मोदी की गारंटी थी, वो सब पूरा किया है। प्रदेश के लोग राज्य की सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। किसान खुशहाल है, नौजवानों के सपने साकार होने लगे हैं, माताएं बहनें प्रसन्न हैं। और ये सब कांग्रेस पार्टी को देखा नहीं जाता है जब लोग प्रसन्न हो, खुश हो।